हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला, मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं इंग्लिश की क्लास लेकर नहीं आ रही हूँ क्योंकि जो मेरा हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं था। लेकिन आप लोग बेफिक्र हो जाइए क्योंकि मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाएंगे। तो आज मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक श्लोक कहना चाहती हूँ, जो आप लोग भी उसको तैयार कर लीजिए। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मेरे इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, मैंने ऑलरेडी ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ा दिया है। लेकिन आज उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और किस तरह से हम बिना सोचे समझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मैंने क्या बताया, आज मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव यानी जो डायरेक्ट हो, मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसको मतलब डायरेक्ट कहा गया हो, एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस जो मतलब कि घुमा फिरा कर किसी के माध्यम से द्वारा, वो हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले हम पहचानेंगे क्या होता है सेंटेंस। देखिए, जब हम सेंटेंस पहचानेंगे, बेसिक क्या होता है, हम किसी चीज को तैयार करेंगे तो बेसिक को पकड़ेंगे। देखिए, सेंटेंस में जैसे हमारा हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही रीड्स ए बुक, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस लिया ही रीड्स अ बुक, हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। तीन चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल कोई भी सेंटेंस हो, उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंस है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो आप चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे आपके लिए ट्रांसलेशन का कार्य हो, चाहे आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो, चाहे आपको रिऑर्डरिंग बनाना हो, ओके, चाहे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, इसके क्या इंपॉर्टेंट है ही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, कर्ता। ओके, फिर रीड्स हमारा हो जाएगा वर्ब। देखिए, आ बुक हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, बुक हमारा ऑब्जेक्ट थी, और जो ए है, ए आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए। टोटल हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ही यानी जो कार्य कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रीड्स जो मतलब जो क्रिया कर रही, मतलब जो क्रिया है, जो काम है, वो क्या कौन सा काम कर रहा है, मतलब ये क्रिया हो जाएगा। और अब बुक मतलब किसके बारे में संकेत किया जा रहा है, हमारा मतलब कर्म क्या है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम किस तरह से हम एक वर्ब के माध्यम से टेंस की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। उसके बाद वर्ब के बारे में जानिए
वर्ब के माध्यम से ही हम टेंस का पता कर सकते हैं। तो वर्ब हमारा क्या है, रीड्स। देखिए रीड्स हमारा है, इसका क्या फॉर्म होता है, रीड। रीड होता है ना फॉर्म इसका। देखिए तीनों में फॉर्म चेंज नहीं होते रीड का। रीड पढ़ा जाएगा, रीड, रेड, रेड, लेकिन तीनों के जो स्पेलिंग्स है वो रीड सेम होगा। इसमें कोई भी मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर एस लगा हुआ है। रूल्स है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें एस या ईएस का यूज करते हैं। क्या, एक वचन के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक, और ये हमारा एक वचन है और रीड्स, रीड हमारा वर्ब है, इसके साथ एस का यूज हुआ है। तो हमने क्या बताया, वर्ब के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं ये कौन सा टेंस है। तो टेंस हमारा हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। देखिए एक्टिव पर हम सेंटेंस को पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस हो हम उसको पहचानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ब हम पहचान करेंगे कि टेंस क्या है, टेंस के बारे में नॉलेज रखेंगे। फिर देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हम बात करें, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका रूल्स यही है, इतना अगर जान जाएंगे, सेंटेंस के बारे में नॉलेज रखेंगे तो पैसिव वॉइस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी एक रूल्स है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब वही रहेगा। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे जो भी वर्ब हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो चाहे फर्स्ट फॉर्म, यूज क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, ये हमारा बेस, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज कर देते हैं, बस इतना ही नॉलेज रखना है। क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और हम ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करते हैं। ठीक, और टेंस, किस प्रकार टेंस में परिवर्तन करते हैं। यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर के बाद में बीइंग का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो नो चेंज होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हम चेंज करेंगे, वॉज वर लगाएंगे, उसके बाद में प्लस बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, फिर इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हमारा हो जाएगा विल बी, शैल बी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 4 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कौन कौन से हैं, 4 टेंस हमारा जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रुको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, हमारे बेसिक रूल्स हैं। ठीक, अब हम जैसे मैंने बताया कि ही रीड्स अ बुक, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, दैट अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस वाज वर, इजमार, बीइंग, ये सब का यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस बाई, फिर वही घुमाकर आ जाए क्या,
जो हमने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते। ठीक, यहाँ पर होगा ही रीड्स अ बुक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ बुक। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, अ बुक हो जाएगा। फिर मैंने कहा रीड्स है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है तो उसमें इज एम आर का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला। तो हो जाए ए बुक, बुक क्या है, सिंगुलर है, वह हो जाएगा इज। तो अ बुक इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड। रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड। फिर मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज किया जाता है, बाई, बाई। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। देखिए सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। हमारा हो जाएगा हिम। इजी है ना, बहुत इजी है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इंग्लिश बहुत इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे समझिए आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा बेसिक रूल्स है। आप लोगों ने अगर ये आप लोगों ने इतना पढ़ लिया जो मैंने अभी बताया, आप लोग इतना पढ़ लिया तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, जो हमारा सिंपल रूल्स है, अगर इसके ये हमारा बेसिक है, हमारा बेसिक कंप्लीट है तो कोई भी चीज है अगर हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, उसमें मिस्टेक के चांस भी नहीं रहेंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया, कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट यही पूछेंगे कि ही रीड्स अ बुक। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस से पूछे जाते हैं, जैसा कि एक सेंटेंस है, आई नो हिम वेरी वेल। ये सेंटेंस हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, और आई होप इस साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए इसमें बाई से नहीं बनेगा, वैसे वैसे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मतलब कि कुछ मतलब वर्ड होते हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जहां पर नो आएगा वहां पर प्रीपोजिशन किसका यूज किया जाएगा, टू का। तो इसको बनाए इससे पहले आई नो हिम वेरी वेल। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नो हमारा हो जाएगा वर्ब, और जो हिम है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही, हो जाएगा ही। ओके, फिर नो, नो ये क्या हमारा है, कौन सा बता रहा है, इसमें आई है, आई के साथ में आई बहुवचन है, ऐसे इसका यूज नहीं होता है। लेकिन नो हमारे कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं। तो हमारा हो जाएगा ही इज नो। नो का थर्ड फॉर्म होता है, देखिए नो न्यू नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो हो जाएगा ही इज नोन। नोन, फिर हमारा हो जाएगी हमारा अदर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख देंगे वेरी वेल। फिर देखिए यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर कर देंगे बाई मी, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैंने क्या बताया जो नो है, नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा, और टू के साथ ही हमारा बनेगी क्या, पैसिव वॉइस। तो जाएगा ही इज नोन वेरी वेल टू मी। ओके, इस तरह एक सेंटेंस और है, he worried he worried
सॉरी दूसरा सेंटेंस लेते हैं। You worry he worried his condition. ये सेंटेंस हमारा है यू वरी हिज कंडीशन। तो हमारा हो जाएगा यू हमारा सब्जेक्ट है, वरी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, हिज कंडीशन हमारा हो जाएगा, ओ सॉरी वरी हमारा वर्ब है, हिज कंडीशन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे हिज कंडीशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा इज। वरी का थर्ड फॉर्म होगा हो जाएगा वरीड। बाय का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वरी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अबाउट का यूज किया जाता है, हो जाएगा अबाउट यू। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। देखिए ये सब बेसिक रूल्स नहीं है, बेसिक रूल्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो डिफिकल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है इसी तरह सेंटेंस पूछे जाएंगे जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम देखो लाभ के साथ एट का यूज किया जाता है, इंटरेस्ट के साथ में इनका यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, और ये सब चीज हमारे मतलब कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिनके माध्यम से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और भी जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस से हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ऑर्डर का यूज करते हैं, एडवाइस का यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। इन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन हमारा जो अगला सेशन होगा वो ग्रामर से नहीं होगा, वो होगा हमारे लिटरेचर से, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बैलेंस बनाकर रखिए। आपको ग्रामर पर तो पकड़ बनानी है, प्लस में लिटरेचर को भी समझना है। लिटरेचर को रटना नहीं है, उसको समझना है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझिए और ग्रामर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको अगर अपनी इंग्लिश सही करनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।